नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अरस्तु मेन न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की उस माफिया के बारे में जिसकी ज़िंदगी जितनी अच्छी थी मौत उतनी ही भयानक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी के बारे में। बता दें कि बजरंगी का जन्म वर्ष 1967 में जौनपुर के पुरादयाल गांव निवासी पारसनाथ सिंह के यहाँ हुआ था। शुरू से ही मुन्ना का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उसने सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। फिर पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण वह गांव के ईंट भट्टे पर रोजी रोटी के लिए काम करने लगा। लेकिन मुन्ना बजरंगी को बचपन से ही असलहों से खेलने का शौक़ लग गया था। उसे अपराध की दुनिया हमेशा से ही आकर्षित करती थी। गांव में ही मारपीट के एक मामले में जब पुलिस ने छापा मारा था तो मुन्ना बजरंगी के पास से अवैध असलहा बरामद हुआ था। 17 साल की उम्र में पहली बार जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद मुन्ना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक अपराध की घटनाओं से उसका नाता जुड़ता चला गया। वर्ष 1984 यह वह साल था जब पहली बार मुन्ना के हाथों किसी का कत्ल हुआ। उसने पहली बार एक व्यापारी की हत्या की थी। फिर मुन्ना ने जौनपुर के एक बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर पूरे जिले में अपना खौफ कायम किया। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी का पहला संरक्षणदाता जौनपुर निवासी दबंग नेता गजराज सिंह था। उसके इशारे पर ही बीजेपी नेता रामचंद्र की मुन्ना ने हत्या की थी। जब हत्या की कई घटनाओं से जौनपुर में मुन्ना बजरंगी ने खलबली मचाई तो पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की नज़र उस पर पड़ी। मुख्तार ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बनने के बाद मुख्तार की ताकत भी पहले से काफ़ी बढ़ गई थी। मुन्ना ठेकों के माध्यम से मुख्तार गैंग को काफ़ी कमाई करवाने लगा। 1995 में एक बार मुन्ना एसटीएफ के चंगुल में भी फंसा, मगर मुठभेड़ से बचकर वह वहाँ से भाग निकला। यूपी में खुद को सुरक्षित न पाकर बाद में उसने मुंबई को रुख कर लिया। लेकिन अपराध का सिलसिला अभी भी जारी रहा। इन खौफनाक वारदातों को अंजाम देने के बाद भी अभी मुन्ना का कद अपराधियों की लिस्ट में उतना बड़ा नहीं हुआ था जितनी कि उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन सन 2005 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मुन्ना का नाम हर आम और ख़ास की जुबान पर आ गया। 29 नवंबर 2005 यही वह तारीख थी जब गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के बाहुबली विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। आरोप के मुताबिक AK-47 से तब मुन्ना बजरंगी और उसके साथियों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर करीब 400 राउंड गोलियां चलाई थीं, जिससे विधायक सहित उनके 6 सहयोगी मारे गए थे। जब सभी का पोस्टमार्टम किया गया तब हर किसी के शरीर से 50 से लेकर 100 गोलियां निकली थीं। इसी घटना के बाद मुन्ना बजरंगी की पूर्वांचल के अपराधियों में तूती बोलने लगी। बीजेपी विधायक की हत्या में नाम सामने आने के बाद मुन्ना बजरंगी को एनकाउंटर का भी खौफ सताने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इससे बचने के लिए उसने खुद यूपी की बजाय दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर की शर्त रखी। उस वक्त दिल्ली पुलिस को भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की हत्या में उसकी तलाश थी। मुंबई में उसने 2009 में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसे नाटकीय ढंग से पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस ने कस्टडी में लिया। तब से विभिन्न जिलों में रहने के दौरान वह अलग अलग मुकदमों में अदालतों में पेश होता रहा। अक्सर पेशी के दौरान मुन्ना बजरंगी सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिखता था। अपराध की दुनिया में लंबा वक्त बिताने के बाद उसे राजनीति में उतरने का भी चस्का लग चुका था। रंगदारी से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद मुन्ना बजरंगी ने 2012 में मंडियाऊ विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, मगर इसमें उसकी करारी हार हुई। इसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव में उसने पत्नी सीमा को भी मैदान से उतारा था, मगर पत्नी को भी हार का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी करीब 40 से अधिक हत्या की घटनाओं में शामिल रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन उसे अपने हिस्से की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ मुन्ना बजरंगी के साथ। चर्चित माफिया प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की 2018 में यूपी के बागपत जेल में हत्या कर दी गई। हत्या से कुछ दिन पूर्व ही 50 वर्षीय मुन्ना को झांसी से बागपत जेल लाया गया था। मुन्ना को 9 जुलाई 2018 को बसपा के पूर्व विधायक से रंगदारी वसूली के मामले में अदालत में पेश होना था, लेकिन इसी दौरान सुबह 5 से 6 बजे के बीच जेल में ही मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुन्ना की हत्या में बागपत जेल में बंद कुख्यात बदमाश सुनील राठी का नाम सामने आया। राठी ने कबूल किया था कि मुन्ना बजरंगी की चिढ़ाने पर उसने उसे गोली मार दी थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर आज भी लोगों को शक है। मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने जेल प्रशासन पर ही अपने पति की हत्या की साजिश करने और हत्यारे की मदद करने का आरोप लगाया था। बागपत जिला कारागार में मुन्ना बजरंगी की हत्या से जेल प्रशासन और यूपी पुलिस की बहुत आलोचना भी हुई थी। हालांकि बहुत से लोग उसे आंखों में धूल झोंकने वाली कार्रवाई भी मानते हैं। ऐसे भी आरोप लगे कि मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में शिफ्ट इसीलिए किया गया था ताकि उसकी हत्या करवाई जा सके।
मुन्ना बजरंगी से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।